और हम तो अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, हमारी बेटियां इंटरनेट पर डांस कैसे डाल रही हैं? आप और हम तो अपने घर में अपना हुक्म चलाते हैं, हमारी आपकी बेटियां किसी गैर महरम से कैसे चैटिंग या बात कर रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कोई हुकूमत है? कोई इमाम है? कोई मुफ्ती है? सिर्फ एक दूसरे को कोसने के मौलवी काम नहीं करते, उलमा काम नहीं करते, खुतबा का मामला ये है, नात खानों का। आपका क्या है? कितना साथ देते अपने इदारों का, कितना ख्याल रखते अपने इमामों का। कुत्ता बिल्ली पालने वाले लोग बिल्लियों के लिए दुबई से खाना मंगवाते हैं और इमाम को दावत तक खाने की नहीं दी जाती, और फिर कहा जाता है हुकूमत मार रही है। इंसानियत की कदर खत्म हो गई, दिल जलन और हसद का गहवारा बन गया। भाई भाई से सीधे मुंह बात करने तैयार नहीं है। उलमा का नाम आ जावे तो उन्हीं की मस्जिदों के बाहर बैठकर एक से बढ़कर एक फब्तियां कसी जा रही है, और फिर कहा जा रहा है कि साहब इसकी गलती और उसकी गलती है। शेख अपनी देख, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कयामत के दिन एक जान दूसरे जान का बोझ उठाने वाली नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। दोस्तों के चक्करों में नमाजों को छोड़ देने वाले लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए पैगाम को ना पढ़कर व्हाट्सएप के जरूरी गैर जरूरी जायज और नाजायज मैसेज के लिए हमारे पास वक्त है, वही ये इलाही सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है जी। आप मुझे कोई मैसेज भेजते या कॉल करें और मैं जवाब नहीं देता, या आपका कोई दोस्त आप उसको मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डबल टिक हो जाए तो बंदा कहता साहब पहुंच गया था फिर भी जवाब नहीं दिया, और नीली लाइन आ जाए तो और कहते साहब देख लिया था फिर भी जवाब नहीं दिया। आप उस दोस्त से इसलिए नाराज हो जाते हैं कि मैसेज देखने के बाद भी वो जवाब नहीं दे रहा। क्या कुरान एक मैसेज नहीं है? क्या इसको प्रॉफिट मैसेंजर नहीं लाए? क्या आपने ये मैसेज नहीं देखा? क्या रिप्लाई किया आपने? कुरान ने कहा कीमुस सलात, आपने क्या रिप्लाई किया? कुरान ने कहा आतुज़ ज़कात, आपने क्या रिप्लाई किया? अल्लाह के मैसेज का जवाब देने का वक्त नहीं है अमल से, और हम आसमानी बातें कर रहे हैं। कोई सहाबा पर टिप्पणियां कर रहा है, कोई हुजूर की जिंदगी पर बातें कर रहा है, कोई अहले बैत का कद नापने के लिए निकल पड़ा है, कोई खुलफाए राशिदीन महदीयीन पर बातें कर रहा। पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, जिनको शर्त और फर्ज का फर्क नहीं पता है, वो ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगे, और लोग खासतौर पर उनको तवज्जो देकर पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा देते। हमारा और आपका असल मकसद अपने दिल को मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से रोशन करना। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए इल्म हासिल कीजिए, और इल्म इसलिए हासिल कीजिए ताकि हमारा आपका सीना रोशन हो सके, ताकि हमारे और आपके दिल में खशियत रब्बानी पैदा हो सके। जो जितना बड़ा आलिम होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, मैं किन किन उलमा की मिसाल दूं। चूंकि इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस पढ़िए आप, इमाम आजम के तकवे को, रात रात भर इबादतें करने वाला शख्स, अपने मालिक को मनाने के लिए अल्लाह अकबर हर जायज सूरत से मेहनत करने वाला शख्स। और एक बात, इल्म जब आता है, खशियत जब आती है, तो रकीकुल कल्ब भी अपने साथ लेकर आता है। जब दिल में खौफ होता है तो दिल नरम भी होता है मखलूक के लिए। जब इल्म नहीं होता तो दिल नरम नहीं होता। और फिर उलमा समझाते रहते हैं, अरे भाई साहब सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, तो ऐसे टाइट होके बैठे रहते हैं जैसे नमरूदे जमाना हो गए। ऐसा गुरूर कि अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल अमान वल हफीज़। बुजुर्ग उलमा बैठे, मैं बहुत ज्यादा गहराई में आपको नहीं ले जाना चाहता, और बहुत ज्यादा सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, और मैं कोई आपका दुश्मन नहीं,
लेकिन करें क्या, हालात ही कुछ ऐसे बन गए, दर्द दिल सुनाने के लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना। इसीलिए अर्ज ये कर रहा हूं इमाम आज़म अबू हनीफा को दिल भी नरम हो जाता है। और जनाब इन बुजुर्गों की नरमी की शान, उनकी वुसअत तो फिर कहने क्या, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आज़म का एक पड़ोसी था, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मद फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़म अल जीलानी व हिज़्बिही सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इमाम आज़म अबू हनीफा। इल्म है तो अदब है, हाँ, इल्म के साथ अदब भी जरूरी है जी। और खाली इल्म ही इल्म है और अदब नहीं है, अदब बिल्कुल नहीं है तो आप इब्लीस के मुक़ल्लिद हैं, क्योंकि बेअदब इब्लीस। इल्म के साथ अदब भी जरूरी। समझ शरीफ में बात आ रही है जी। आज ये भी एक स्पेशल रगड़ा है, लोग दस्तार बांधने के बाद अब लोग हमारी ताजीम करें, हम किसी की नहीं करेंगे। मुसल्ला इमामत मिलने के बाद अब लोग हमें सलाम करें, हम किसी को नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, किन किन हंगामों पर बात की जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार से पूछा गया, हुजूर आपकी उम्र कितनी है बुढ़ापे में? 2 साल। 2 साल कैसे, आप तो बूढ़े हो गए। और मैं लौला सनतान रहलकन नौमान, अगर 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो जाता। कौन से 2 साल? वो इमाम बाक़िर और इमाम सादिक के साथ जो 2 साल गुजारे हैं, वो 2 साल मेरी जिंदगी के अदब वाले 2 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक इमाम आज़म के भी उस्ताद, इमाम मालिक इब्ने अनस के उस्ताद। जाने दें, बात दूर चली जाएगी, मेले बैत की बातें। इमामुल अइम्मा कॉन्फ्रेंस है, इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। पलटिए और देखिए उस शख्स की तरफ जिस शख्स को रसूलुल्लाह की ताईद हासिल, जिस शख्स को मौलाए कायनात के लुआबे दहन और दुआ की बरकत जिनके बाप दादाओं के वसीले से उनको मैसर आई थी, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत के जो मिस्दाक ठहरे हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनकी फ़िक़ा को मानते हैं, जिनके बताए हुए मसाइल पर अमल पैरा हैं। बात दूर न चली जाए, मैं उनकी ज़िंदगी के कौन कौन से गोशे उठाकर आपकी समात की दहलीज पर रखूं। अर्ज कर रहा था, अदब देखें इमाम आज़म का बेमिसाल। हाँ, रास्ते से गुजर रहे थे एक जगह और तपती हुई रेत थी, सुनने जैसी बात है, तपती हुई रेत थी। आपने अपने जूते उठा के हाथ में ले लिए और नंगे पैर उधर से गुजरने लगे। लोगों ने कहा, हुजूर पाँव जल जाएंगे, इस जगह की ताजीम की ज़रूरत क्या है, आप क्यों जो है वो अपनी जूतियां उठा के गुजर रहे हैं। कहा, बचपन में मैंने अपने उस्ताद से 2 चंद सबक इस जगह मैंने 2 चंद सबक पढ़े थे, इसलिए इस जगह की ताजीम को मैं जूतियों से रौंद कर इस ताजीम को पामाल नहीं करना चाहता। इस जगह की ताजीम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने असातिज़ा और अपने मादर इल्मी की ताजीम कर सकूं। आज भाई होने के बाद इल्ला माशाअल्लाह पलट के देखती नहीं, इल्ला किन किन हंगामों पर बात की जाए। आज की दुनिया और वो दुनिया हो। इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार की शान, अपने वक्त के इतने बड़े आलिम थे, लेकिन आपकी माँ फरमाती, फला इलाके में एक मौलाना साहब हैं, ये मसला जाओ उनसे पूछ के आओ। सुन रहे, जाओ ये मसला उनसे पूछ के आओ। तो कभी नहीं फरमाया कि मैं ही इमामुल अइम्मा हूं, मैं ही मसला बता देता, कभी नहीं फरमाया। सफर करके जाते थे माँ की फरमा बरदारी करने के लिए, इमामों का इमाम, उस्तादों का उस्ताद, आलिमों का आलिम, उलमा का इमाम सफर करके जाता और जिस मौलाना साहब का नाम माँ लेती थी, उन मौलाना साहब से जाते, मसला पूछते और वापस आके माँ को बताते कि फला मुफ्ती साहब ने, फला मौलाना साहब ने ये मसला बताया, इसका ये जवाब बताया। कभी नहीं कहा कि अम्मी सफर करने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि माँ की बात को रद्द करने का तसव्वुर भी नहीं था। एक मर्तबा ऐसा हो गया कि कोई दकीक मसला था,
हजरत सफर करके उन मौलाना साहब के पास पहुंचे और जब उनके पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद उनकी दरबार में ये मसला रखा, उनसे जवाब नहीं आया। जब उनसे जवाब नहीं आया, संभल वालों सुनने की बात है, जब उनसे जवाब नहीं आया, वो भी जानते थे ये सवाल करने वाला खुद इमामों का इमाम है, लेकिन चूंकि माँ की मोहब्बत और माँ की फरमाबरदारी के लिए सफर करके आता है, तो उन्होंने कहा हजरत जवाब तो आपको भी पता ही होगा, ऐसा करो कि आप मुझे जवाब बता दो, मैं उस जवाब को दोहरा देता हूं और जब मैं जवाब दोहरा दूं तो जाकर अपनी माँ को मेरा जवाब सुना दीजिए। इमाम आजम ने जवाब दिया सवाल का, उन मौलाना साहब ने उस जवाब को दोहराया। दोहराने के बाद इमाम आजम ने अपनी माँ के पास आके कहा अम्मी ये मौलाना ने ये जवाब दिया, अभी भी नहीं कहा कि मैंने बताया था तो जवाब। जी जी, ये है इल्म और फैजान इल्म, ये है बरकतें और रौनकें इल्म दीन मुस्तफा। अगर हम मगरूर हो जाते हैं इल्म हासिल करने के बाद, अगर हमारे अंदर से आजिज़ी और इंकिसारी खत्म हो जाती इल्म हासिल करने के बाद, तो दोस्त गलत ट्रैक पे चले गए, पलट आओ। कसे बाशत सही ट्रैक क्या है? ये ट्रैक सही है जो इमाम आज़म अबू हनीफा का। दिल इतना नरम हो जाता, फिर अल्लाहु अकबर, इल्म खशियत लाता है, खशियत रकीकुल कल्बी लाती। आज हमारे और आपके दिल सख्त होते जाते, रोने वाली बातों पर भी हमें रोना नहीं आता। जनाजों पर जनाजे उठाए जा रहे हैं, हमारी आंखें नहीं बरसती। नफ्स की ख्वाहिश पूरी ना हो तो हम रो देते हैं, लेकिन दिल इतना सख्त हो गया है कि खुदा बंदे करीम के डर से हमारे दिलों से खुदावंद करीम का डर निकला कि अब आंखें खौफे खुदा से आंसू नहीं भर। लेकिन गुजारिश करूंगा तन्हाई में अल्लाह के डर से रोया करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है जिसकी आंख के बालों, पलक के बालों में से एक बाल भी अगर खुदा के खौफ से रोने की वजह से तर हुआ होगा तो क़यामत के दिन ये गवाही देगा अल्लाह इसे बख्श दे, क्योंकि ये अकेले में तुझसे डर कर रोया कर। मोबाइल गुम जाए तो रोते हैं, रिश्ता टूट जाए तो रोते हैं, रिचार्ज खत्म हो जाए तो रोते हैं, पसंदीदा क्रिकेट टीम हार जाए तो रोते हैं। टूर्नामेंटों के लिए टाइम है, इधर उधर फांफू करने, झूठी नेतागिरी करने के लिए वक्त है। अपनी कब्र की रोशनी के लिए भी तो कुछ वक्त निकालो भाई साहब। उसके लिए कोई अलग से जिंदगी मिलेगी क्या? उसके लिए कोई अलग से मौका दिया जाएगा? हरगिज नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, वाक़या शुरू किया था, इसी पर बात को खत्म करता हूं। शराबी था, सुन रहे हैं? शराबी था, और इधर इमाम साहब अलैहिर्रहमान नमाज पढ़ते, उधर वो तूफान बदतमीजी करता, नाचता, हा हू करता, शराब के नशे में। नशा तो नशा है, नशा तो नशा। इब्लीस से पूछा गया तेरे खतरनाक हथियार के बारे में बता, तो इब्लीस कहने लगा नशा। इसलिए कि जब इंसान नशा कर लेता है तो हम उसे ऐसे खेलते हैं जैसे लोग फुटबॉल से खेलते हैं। आज हमारी कौम इस तरफ भी जा रही, लोग नशे कर रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, और पहली सब के नमाजी भी बने बैठे हैं। आप नमाजी नहीं इमाम बन जाओ, कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए कि अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। अगर आपका दिल साफ नहीं है और हमारी और आपकी कैफियत ये है कि हमारा ताल्लुक रिश्ते हलाल से नहीं, कितने भी बड़े पीर साहब के खलीफा हो या खुद बहुत बड़े पीर साहब, पकड़े तो जाओगे कयामत में, घसीटे जाओगे। ये ख्याल दिमाग से निकाल देना कि हमारा ताल्लुक फलां से है, लिहाजा हम अरे फलां से। इमाम जाफर सादिक रोते, हजरत शेख दाऊद ताई इमाम आजम के शागिर्द हैं, शेख दाऊद ने कहा इमाम जाफर से हमको नसीहत कीजिए, इमाम जाफर से कहा हमको नसीहत कीजिए, तो इमाम जाफर सादिक खामोश हो गए। फिर कहा हमको नसीहत कीजिए, आप सैयदजादे हैं, तो इमाम जाफर रो पड़े, कहा इसी बात का तो डर है कि हम सैयदजादे हैं। कयामत में रसूलुल्लाह ने पूछा उम्मत ने गुनाह किया, ये उम्मत थी, तुमने क्यों किया? तुम तो औलाद थे। तो जाफर जवाब क्या था? मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनकी रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल।
वो शराबी था, तूफान मचाता, इमाम आजम का पड़ोसी था, तूफान मचाता, मगर इमाम साहब अपने नफल नमाज में लगे, जबकि हुकूमत इनको मानती थी, जजेस इनके थे, खलीफा इनका था, लेकिन ये सादगी में अपना इबादत में मसरूफ है। एक दिन इबादत से फारिग हुए तो सुबह उसके घर के पास गए कि यार ये रात को जो ये फितने करता है, ये रात को तो बड़ा साइलेंट था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो पड़ोसियों ने बताया रात को पुलिस के अहलकार इसको पकड़ के ले गए, जेल में टिका दिया। हम होते तो कहते देखते हो, देखा ये मेरे सब्र का नतीजा है, मैंने सब्र किया लिहाजा अल्लाह ने गैब से इंतजाम कर दिया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। हम होते तो कहते ये मेरी बदुआ है, वगैरह वगैरह। मगर मगर इमाम आजम यूं ही इमाम आजम नहीं। कहा पुलिस ले गई, कहा हुजूर पुलिस ले गई। हजरत इमाम आजम ने खत लिखा, एक पैगाम भिजवाया, खलीफा वक्त को कह दो अबू हनीफा तुम्हारे दरबार में। खलीफा ने कहा जो इमाम कभी बुलाने से नहीं आता था आज कैसे आ रहा है। खलीफा ने अपनी स्पेशल कैबिनेट लगाई, कहा सुनो, महल से बाहर जाकर रोड पर पहुंचकर इमाम आजम की सवारी की रिकाब थाम के इज्जत के साथ लेकर आना, और जब तक महल की कालीन शुरू ना हो जाए तब तक के सवारी से उतरने मत देना, इसलिए कि वो हमारे सरों का ताज है, वो इमामों का इमाम है। अल्लाह अकबर। जब खलीफा वक्त ने ये कहा, पूरी कैबिनेट इस्तकबाल में लग गई। इमाम आजम पहुंचे, खलीफा इस्तकबाल को आया, अपने महल में ले गया, बिठाया, कहा मैं यहाँ बैठने और दावत खाने नहीं आया। तो हजरत कैसे तशरीफ लाए? कहा हमने सुना है कि हमारे पड़ोसी को आपकी पुलिस ने पकड़ लिया, मैं उसको छुड़वाने आया। कहा हुजूर वो तो आपको परेशान करता था, एक नंबर का शराबी है, नाचता है रातों को, हम उसको पकड़ के लाए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा सब जानता हूं लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं, उसे छोड़ दिया। खलीफा ने खुशी खुशी में ऑर्डर जारी किया, आज जितने कैदी पकड़े गए हैं सबको छोड़ा जाए, इसलिए कि आज इमामों का इमाम हमारे महल में आया। फिर कुछ नहीं कहा, वापस अपनी सवारी पर बैठकर रवाना हो गए। एहसान तक नहीं जताया, देख मेरी वजह से तू छूटा है, नहीं, अपनी सवारी पर बैठकर वापस रवाना हुए तो पीछे से दौड़ के आके घोड़े की टांग पकड़ ली। का हुजूर कहां छोड़ के जाते हैं? हजरत इमाम आजम ने फरमाया मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर तकलीफ तो मेरी वजह से आपको हुई, आपकी नमाजों में खलल मैं डालता था, इबादतों में खलल मैं डालता था, और फिर आप इतना मैंने आपको इतना परेशान किया, इतना जुल्म किया, फिर आप मुझे ही बचाने चले आए। आपकी सवारी बाद में आगे बढ़ेगी, पहले हाथ बढ़ाइए, आपके दामन से वाबस्ता होना चाहता हूं, तौबा कराइए, मैं तौबा करके आपका बनना चाहता हूं। ये है इमाम आजम सैकड़ों किस्से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान से हाशिए जहन पर हैं, मगर ए रजा हर काम का एक वक्त, दिल को भी आराम हो ही जाए। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है, हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम इल्म दीन हासिल करें, उस पर अमल करें, इल्म के ज़रिए अपने दिल को खौफ खुदा का मरकज़ बनाएं, अपने अखलाक में नरमी लाएं, अपने आप को मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों से जोड़ें, उस पर अमल करें। यही हमारी आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है। कब्र में कोई प्लॉटिंग करने वाला अपना कोई प्लॉट लेकर नहीं जाएगा। कोई नहीं कहता कि मेरी कब्र 20 बाई 20 में बनाना, वही 2 गज के कफन लेकर 2.5 गज के कपड़े में हमें और आपको जाना है। इसलिए उस कब्र की रोशनी हाइलोजन से नहीं है, उस कब्र की रोशनी डीजे की लाइटों से नहीं है, उस कब्र की रोशनी किससे है? अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने आपके करीब ही से कहा था, फरमाया जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। बहुत सारी
डिफिनेशन और तहकीकात की दुनिया में मैं आपको नहीं ले जाता। इस्तिलाही आलिम किसको कहते हैं, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरा मौजू जो आयत करीमा मौजू सुखन है, मैं उसी के मेवर पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो हमारे दिलों से खशियत रब्बानी खत्म हो गई, उनकी उन वजूहात में से एक खास वजह यह है कि हमारे आपके दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन हमें और आपको दिया था, जो तालीमात सहाबा के जरिए सारी कायनात में फैली थी, चूंकि हमारी जिंदगी में अब इल्म ही नहीं है तो अमल कहां से आएगा। अमल करने के लिए पहले इल्म जरूरी है। आप जानेंगे कि क्या चीज सुन्नत है, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, तभी तो उस पर अमल करेंगे। लेकिन ना हमारे पास वक्त है कि हम कुरान को ढंग से पढ़ें, ना मखारिज के साथ कुरान पढ़ना आता है और ना पढ़ने का शौक हमारी नई नस्ल में इल्ला माशाअल्लाह पाया जाता है। बल्कि हालात तो ये है, हिफ्ज की दस्तार करवाने के बाद भी अगर उस्ताद साल भर बाद पूछता है बेटा कहाँ कुरान सुना रहे हो, तो जवाब देते हैं हजरत गांव में बोर्ड ढूंढा, लोग तैयार नहीं हुए थे और मस्जिद में जगह नहीं मिली, इसलिए मैं भी अलमतरा की लाइन में आकर खड़ा हो गया। माफ कीजिएगा अगर मेरे जुमले सख्त लगे तो, लेकिन अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अब लय मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। हालात कुछ ऐसे बन गए, उलमा कौम की शिकायत कर रहे हैं और कौम उलमा की शिकायत कर रही है। लेकिन जनाबे वाला इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंसों की बहार आई हुई है, लेकिन कौम और मुआशरा बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारे सीनों से कुरान का नूर खत्म हो रहा है, ईमान की हलावत खत्म हो रही है। हम एतकादी तो नहीं लेकिन अमली निफाक में डूबते चले जा रहे हैं। और इकबाल आज भी चीख चीख कर उसकी रूह कह रही है, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मगर मुसलमान है ये समझने को तैयार नहीं है। शादियां देखें तो बारात में फर्क नहीं कर सकते कि ये मुसलमान की है कि रामलाल की है। हालात ऐसे हैं, रसूमात देखें तो फर्क नहीं किया जा सकता। ये कौन से मजहब की शादी, यही मैरिज हॉल है। इसी मैरिज हॉल में तरह तरह के लोग आते होंगे। आज ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना है, कभी इब्लीस की महफिलों में से इब्लीस की महफिल भी बना करता। इसकी दीवारें आज दुआ दे रही होंगी हज़रत मौलाना नफीस अख्तर शफी साहब को कि आपने मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तहय्युत व सना की तालीमात, कुरान के नगमे, हुजूर की अहादीस की बातें, सुभान अल्लाह, इन दीवारों को इधरों दीवार को सुनाई। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इतनी बेजमीरी हमारी कौम में आ गई कि हम अपने दीन से इतना दूर होते जा रहे हैं कि हम दूसरे मसलक और दूसरे मजहब के उलमा को भी तो बड़े चाव से सुनते हैं और अपना आलिम चीख पुकार करता रहे तो जनाबे वाला उसको भाव गाजर मूली इतना बराबर दे। जब सुन्नी रहता है तब उसे अपने दलाइल की बातों की तरफ तवज्जो नहीं होती कि कौन सी हदीस से वसीला साबित हो रहा है, कौन सी हदीस से मुस्तफा जाने रहमत पर खड़े होकर सलाम पढ़ना और खड़े होकर ताजीम करना साबित हो रहा है, तब उसे हदीसें नहीं याद आती। जैसे ही इंटरनेट की दुनिया से वो किसी दूसरे फिरके के किसी शख्स की क्लिप को देखता है, अब अल्लामा बन जाता है, अब ऐसी बातें करने लगता है अलियाज़ु बिल्लाह कि जैसे कि सुन्नियों के पास तो कुछ इल्म ही नहीं है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्ग उलमा तशरीफ फरमाए, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कई बहारें देखी हैं और जनाब ऐसे ऐसे दंदा शिकन जवाब दिए और लिखे हमारे उलमा ने अपनी किताबों में है कि आज भी मुखालिफ कहता है कि अगर अहलु सुन्ना के लोग मुनाजरे पर और मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत और नामूस की हिफाजत की बातों पर आए तो कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है। मौजू दूसरी तरफ न चला जाए, लेकिन तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। ये मैं कोई अदीब खतीब नहीं हूँ, मैं अपना दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। जवान भी सुने, मेरी इस्लामी रिश्ते की माए बहनें भी सुने। इल्म हासिल इसलिए किया जाता है ताकि दिल में खौफ पैदा हो। और एक जुमला कह दूं, अगर आपके हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, आप दुनिया की कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से दस्तार लेकर आ जाएं, आप मंजिल पर नहीं पहुंचे। बेशक बेशक, क्योंकि मकसद यही है कि खशियत और खौफ खुदा हमारे आपके दिल में पेवस्त कर दिया जाए।
हमारे वो आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म इसीलिए हासिल किया जाता है ताकि मारिफते इलाही का जाम बंदा खुद भी पिए और लोगों को भी पिलाए। बेशक। लेकिन हम अपने मकसद असली से दूर होते जाते हैं। खुद की इस्लाह छोड़कर जमाने भर की इस्लाह करने की फिराक में मेरे जैसे कई खतीब, नतीजा निगाहों के सामने। बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन गुजारिश करता हूँ, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन को पढ़ना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बेशक। जिन्होंने पढ़ा है उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करें और उसको आम करें। एक खूबसूरत बात किसी मुफक्किर की है, पुराने बुजुर्गों में किसी ने कहा हुजूर इजाजत दीजिए मैं तबलीग करने के लिए जा रहा हूं, तो उनके शेख ने फरमाया ठीक है तबलीग करना, लेकिन एक गुजारिश है, क्या अपनी पूरी तबलीग में 2 दिन 4 दिन जितने दिन के लिए तुम जा रहे हो कोशिश करना कि जबान से तबलीग ना करो, अल्लाह। जबान से ना करो, फिर कैरेक्टर से दिखाओ कि दीन क्या है, अल्लाह। अपने किरदार से बताओ कि दीन क्या है। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा ने, हुजूर की अहले बैत अतहार ने अपनी ज़बान पाक से तो दीन फैलाया ही है, लेकिन खिताब से ज्यादा अपने किरदार से ऐसा दीन फैलाया कि आज तक लोग उनकी बातें करके अपने दिलों को रोशन कर। बेशक बेशक। हम जिस अजीम शान इमाम की के नाम की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखें आलिम रब्बानी होते कैसे, आइए देखें कि कशियत का लेवल क्या। ये कौन है? इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नौमान इब्न साबित अल मारूफ इमाम आजम अबू हनीफा। अब तो इनके नाम की कॉन्फ्रेंसें भी खत्म होती जा रही हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जबकि हम तकलीद इनकी करते हैं, मसाइल फिका इनकी है, पीछे इनके चलते हैं, कहलाते हनफी हैं, मगर हमें पता ही नहीं कि हम हनफी कौन से एंगल से हैं। तकलीद की बातें करने का जब वक्त आता है और कोई अहले हदीस जमात का तकलीद पर बात करता है, तब बंदे को पता चलता हाँ हमारे इमाम तो इमाम आजम है। जी जी। कौन इमाम आजम? इल्म कितना? मुल्ला अली कारी ने लिखा कि अगर कुदरत ये नेमत हमें न देती तो कई सौ हजारों मसाइल में हम उलझ कर रह जाए। बेशक बेशक। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इल्म इतना कि जहां से लोगों की सोचने की ताकत जहां पर खत्म होती है, वहां से अपने वक्त के वो जलीलुल कद्र इमाम, वहां से उनके सोचने की ताकत शुरू होती है। सुभान अल्लाह। सैकड़ों बातें और सैकड़ों वाकयात आपने इस टॉपिक पर इमामुल अइम्मा के सुने, लेकिन मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, उनका खौफ खुदा। आलिम रब्बानी है तो खशियत का लेवल, इल्म इतना है कि बड़े बड़े लोग उनसे इक्तिसाबे फैज करते हैं। बुखारी के असातिज़ा जिसके शागिर्द हैं, जी जी। हजरत सरकार दाता अली हजवेरी, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज जैसे लोग जिसे अपना इमाम कहते हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा है। लेकिन जनाब रास्ते से जा रहे थे, एक शख्स लेटा हुआ सो रहा था। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा जब गुजरे तो उसका पैर हजरत इमाम आजम के पांव से टकरा गया। तवज्जो है, सुनिए, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, वक्त आपको बानी महफिल ने बता दिया, उससे पहले पहले महफिल को इख्तिताम की मंजिल पर लेकर जाना। एक शख्स सो रहा है, लेटा हुआ है, इमाम आजम अबू हनीफा उधर से गुजरे तो आपका पांव उस लेटे हुए शख्स के पांव से लड़ गया। पांव टकराना था कि वो सोता हुआ उठ के बैठ गया, और सोता हुआ जैसे उठ के बैठा तो उसने कहा, इमाम साहब मैदान कयामत याद नहीं है? इतना कहना था कि इमाम आजम बेहोश होकर जमीन। अल्लाह अल्लाह। यह है महशर का डर। और अब कब्रिस्तान में जुए खेले जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है हम तो फलाने पीर साहब के मुरीद हैं, हम तो डायरेक्ट चले जाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अल्लाह की पनाह, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये वो शख्स है जो रमजान में 61 बात कुरान मुकद्दस की तिलावत मुकम्मल करता। एक कुरान
दिन में, एक कुरान रात में और एक कुरान तरावी में, एक महीने में 61 मरतबा कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाले, कभी 700 रकात, कभी 1000 रकात नफ्ल नमाज की अदायगी करने वाले, सैकड़ों मसाइल के को चुटकियों में हल कर देने वाले इमामुल अइम्मा का ये खौफे खुदा है कि रात की तारीकी में वो अल्लाह के दर से रोया करता। बाबू बैठ के तकरीर सुन लो वरना सलाम पढ़ लूंगा बेटा, मैं किसी का पाबंद नहीं हूं। हाँ, या खशियत रब्बानी पर गुफ्तगू हो रही है और वहां मंजिल मकसूद की बधाइयां दी जा रही, थोड़ी देर सुन लीजिए। मैं कोई किराए का और भाड़े का और फिक्सिंग का मुकर्रिर नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मौलाना नफीस साहब ने 12:30 कर दिया तो मैं 12:30 ही बोलूंगा। मैं अभी वमा अलैना इल्लल बलाग के मैंने किया इसलिए क्यों तवज्जो के साथ, मैं रुदात सफर सुनाने वाला मौलवी नहीं, मेरा मिजाज अलग। दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस सेंसिटिव मौजू को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे और आपके दिल में अगर खुदा का खौफ नहीं है तो हमारा ईमान हमें और आपको किधर ले जा रहा है, और ईमान का लेवल और टेम्परेचर क्या है। हमारी बेटियां अगर रोड पर नाच रही हैं तो हम किस मुंह से किसी शेख तरीकत के मुरीद हैं, या किस मुंह के सच्चे सुन्नी है या कादरी या चिश्ती है। हमारा ईमान अगर हमें अपने गुनाहों पर नदामत की फिक्र नहीं दे रहा है तो फिर हम कहीं मुनाफिकत की दहलीज तक तो नहीं जा रहे। अगर हम नसीहत करने वालों की नसीहत से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या हमारा ईमान निफाक में तब्दील तो नहीं हो रहा? क्योंकि कुरान तो कहता है फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बेशक नसीहत ईमान वालों को नफा देती। और अगर आपको और हमको नसीहत नफा नहीं दे रही या हम नफा नहीं उठाना चाह रहे तो कौन सी कैटेगरी के ईमान वाले हैं? ये मुफ्ती साहब से मत पूछिए, ये अपने आप से पूछिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुफ्ती आपके बारे में आपका दिल है। क्योंकि दारुल इफ्ता का मुफ्ती वही जवाब लिखेगा जो सवाल में इस्तिफ्ता लिखा होगा, मगर दिल में क्या है वो साहिबे दिल जानता है कि मेरे दिल में क्या। नारे तकबीर, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नादराने मिल्लत इस्लामिया हजरत इमामुल अइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा एक रात नफल नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद में दाखिल हुई। पढ़ते रहे, सूरत पूरी हुई तो जार जार रोने लगे। जब आयत करीमा आई मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, आंखें अश्क मारे और अपनी दाढ़ी पकड़ी नमाज से फारिग होने के बाद, और दाढ़ी पकड़ के कहते ए अल्लाह अबू हनीफा के बुढ़ापे पर रहम फरमा। तू मुझसे क्या पूछेगा और मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। ए अल्लाह अबू हनीफा के बुढ़ापे पर रहम फरमा, तू मुझसे क्या पूछेगा और मैं क्या जवाब दूंगा। इसी फिक्र और इसी खौफ की मंजिल में उनकी रात गुजरी। मौज़िन दरवाजे पर खड़ा है, इसलिए आया था ताकि मस्जिद के दरवाजे को बंद करे। लेकिन देखा इमाम आजम का सर सजदे में है और जार जार पुर है, वापस चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए तो देखा फिर इमाम आजम रो रहे। पूरी रात इमामुल अइम्मा की आंखें बरसती रही। फजर का वक्त करीब हुआ या फजर के वक्त में मौज़िन के कदमों की आहट का एहसास इमामुल अइम्मा को हुआ। हजरत इमाम आजम ने सर सजदे से उठाया और उठाकर फरमाया क्या मस्जिद बंद करने का वक्त हो गया? अल्लाह तो कहा हुजूर बंद करने का नहीं, अब तो फजर का वक्त है, मस्जिद खोलने का वक्त हो गया। अल्लाह, पूरी रात आप रोए हैं,
हम होते तो खुश हो जाते कि चलिए एक तो गवाह हुआ मेरे मुत्तकी होने का। फिर रोने लगे और कहा एक वादा करो, जब तक अबू हनीफा जिंदा है किसी से नहीं कहोगे कि रात की तारीकियों में वो यूं सिसकता और बिलबिलाता रहता। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, बेशक इनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। मुश्किल है। हम और आप किधर हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों? हम महफिलों में बैठकर भी महफिल में नहीं रहते। खतीब तकरीर करता रहता है, कोई इनकी उनकी बातों में उलझा रहता है, कोई मोबाइल चलाने में व्यस्त रहता है, कोई व्हाट्सएप चला रहा होता है, कोई जनाबे वाला कहीं और डूबा हुआ। क्या हो गया हमारे दिल को? कितना सख्त हो गया आखिर? पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन जब उनके सामने मौत का जिक्र आता तो इतना रोते थे, बाज मर्तबा उनकी आंखों से खून जारी हो जाता। और हम कब्रिस्तानों के सामने डीजे लेकर नाच रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि साहब ये दुश्मन हो गए, वो दुश्मन हो गए। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहसानों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है।